हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी डिवीजन से। टॉपिक है मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन बायोलॉजी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं जो कि आपको बायोलॉजी डिवीजन यूकेपीएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप यूकेपीएससी बायोलॉजी डिवीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स में मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है फॉर यूकेपीएससी अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मिलेगा आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसका नाम भी दीक्षाज लर्निंग लैब है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन बायोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल का मेन मकसद क्या है, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस मेन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अपने रिस्पेक्टिव चार्ज के पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरैक्शन, साइज एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्टिविटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, साइज एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो पार्टिकल के साइज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस पर्टिकुलर पार्टिकल में चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसी के बेसिस पे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ही यही है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एंड अगर साइज क्या हो गया, अगर पार्टिकल क्या है, बड़ा है तो वो स्लो मूव करेगा, अगर स्मॉल है तो क्विकली मूव करेगा। डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्या है, कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड जाएगा, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज की साइड पे जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप डीएनए मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हो तो कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पॉलीएक्रिलामाइड, एगरोस, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अगरोज। अगरोज सबसे बेस्ट मीडियम होता है। देखो, पॉलीएक्रिलामाइड का भी मीडियम होता है, स्टार्च का भी मीडियम होता है, सेल्यूलोज का भी मीडियम होता है। सो सेल्यूलोज भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड भी, जिसे हम पेज कहते हैं, PAGE। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन डीएनए के लिए वी यूज अगरोज बेस। जो मीडियम होता है वो अगरोज का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है तो इस प्लेट में जो मीडियम होता है वो अगार का मीडियम होता है, और इसमें ही क्या होता है, आपका सैंपल रन करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन for this question. Next question, in two-dimensional gel electrophoresis, proteins are separated based on their isoelectric point in which phase. ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं हम उनको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी एक पॉइंट ऐसा आता है प्रोटीन्स का जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को देखते हैं। अभी कौन से फेज में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, या फिर बोथ द फेजेस, और नन ऑफ द अबव है फोर्थ ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट फेज में ही जो प्रोटीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कब किया जाता है, जब किसी भी पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल पे कि अभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स बाय देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कौन सी टेक्निक है। ओके, सो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया है। सो जो टेक्निक प्रोटीन्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी, आइसोइलेक्ट्रिक
focusing. So option B is the correct option for this question. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग से. सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, विच एंजाइम इज एसेंशियल फॉर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. सो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के लिए कौन सा एसेंशियल होता है एंजाइम. सो लाइगेज, अमाइलेज, लाइपेज या न्यूक्लियेज. ठीक है, सो आप सभी को पता है डीएनए क्लोनिंग में हम दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज करते हैं. दो फैमिली को पता है कि जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज करते हैं. एक तो सिजर का काम करती है, मतलब डीएनए को या मॉलिक्यूल को कट करने का, और दूसरा जोड़ने का. तो मॉलिक्यूलर सिजर हम किसे कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं, जो डीएनए को कट करने का काम करता है. और लाइगेज क्या है, लाइगेज है आपका फेविकोल, वो दो पार्टिकल्स को क्या करने का, चिपकाने का, जोड़ने का काम करता है. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज. सो जो लाइगेज है वो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में दो पार्टिकल्स को अटैच करने का काम करता है. सो ऑप्शन 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाइगेज एंजाइम. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. जैसे कि मैंने अभी बताया, जस्ट बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कहते हैं इसे सिजर. ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करने का काम करता है. एंड फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर लोकेशंस, डीएनए के पर्टिकुलर कोड्स को, और उन कोड्स पे जाके उन एरियाज को कट करने का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, सैंगर सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द सेलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या टीआरएनए. ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑप्शन आरएनए है, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन टीआरएनए. सो सैंगर सीक्वेंसिंग में आपका डीएनए जो है वो सेलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन शो करता है. किसके बेसिस पे, सिलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. ये आपसे क्या पूछ रहा है, विच सीक्वेंसिंग मेथड यूज्ड फ्लोरोसेंट टैग्स टू रीड डीएनए सीक्वेंस. सो डीएनए सीक्वेंस को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें मार्किंग कर देते हैं, और ये जो मार्किंग होती है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से होती है. तो आपको ये बताना है जो फ्लोरोसेंट मटेरियल से मार्किंग करने का जो सिस्टम है वो कौन से मेथड में होती है. सो एमजी मेथड, सैंगर सीक्वेंसिंग, शॉटगन सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली डेवलप मेथड है जिसमें आप डीएनए सीक्वेंसेस को फ्लोरोसेंट टैग्स के आप डीएनए सीक्वेंस को फ्लोरोसेंट टैग्स के रूप में क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये रहेंगे अलीजा और RIA से. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिटेक्टेड इन एलाइजा टेस्ट. एलाइजा टेस्ट आप क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शन एंड एंजाइम एक्टिविटी. देखो एलाइजा और रिया ये दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस, डिफरेंट इंटरैक्शंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो इसी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एलाइजा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ रिया. सो रिया का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो इम्यूनोएसे. इनमें रेडियो पार्टिकल्स हम यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव क्या मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है फ्लोरोसेंट प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मैग्नेटिक बेड्स और माइक्रोबियल कल्चर. सो आपको नाम से ही सजेस्ट है रेडियो इम्यूनोएसे. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ओके, सो दीज वेर द क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एवरीवन. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. अगर वो यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट आवर कोर्स फॉर यूकेपीएससी सो दे कैन जॉइन दैट. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एवरीवन. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.